हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आज कुमाऊँ के चंद वंश का भाग 3, जहाँ पर हम देखेंगे उद्यान चंद से मानिकचंद तक सभी तथ्य। देखिए, इससे पहले हमने 2 भागों में सोमचंद से लेकर ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद तक सारे तथ्य देखे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 3, कुमाऊँ का चंद वंश। देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला शासक है वो है उद्यानचंद। उद्यानचंद की अगर हम बात करें तो इनके पिता थे गरुड़ ज्ञानचंद। देखिए, गरुड़ ज्ञानचंद ने मैंने आपको कल बताया था कि उसने जो अपने सेनापति हैं कुमैया खिलत, जिनको उपाधि प्राप्त थी नीलू कठायत की, हत्या करवा दी थी। तो देखिए, उद्यानचंद को इस हत्या के बारे में सभी चीज़ें पता थी, इसलिए उनको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था। तो धार्मिक प्रवृत्ति का राजा इन्हें कहा जाता है। इसके बाद ये धर्म की तरफ इनका ध्यान चले गया था इस घटना के बाद। तो धार्मिक प्रवृत्ति का जो राजा कहा गया है वो कहा गया है उद्यानचंद को। अब देखिए, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माता भी उद्यानचंद ही था। चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है उसके जो निर्माता कहा जाता है वो भी उद्यानचंद को ही माना जाता है। देखिए, बहुत सारे अभिलेख बालेश्वर मंदिर चंपावत में मिले हैं। अगला शासक है विक्रमचंद। विक्रमचंद की अगर हम बात करें तो कोई भी प्रसिद्ध घटना इनके समय में नहीं हुई, लेकिन इनके भतीजे भारती चंद ने इनके विरुद्ध विद्रोह कर सत्ता को हथिया लिया था। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके शासनकाल में। अगला जो हमारा शासक है वो है भारती चंद। देखिए, भारती चंद एक महत्वपूर्ण शासक है, यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकते हैं। भारती चंद की अगर हम बात करें तो अभिलेखों में भारती चंद के लिए कुछ नाम प्रयुक्त हुए हैं। वो नाम क्या क्या हैं? वो है चरित्रशील नृपति। नृपति का मतलब होता है शासक, साहसी राजा या बहादुर राजा। तो कभी भी पूछ सकता है कि चरित्रशील नृपति किस चंद शासक के लिए प्रयुक्त हुआ है अभिलेखों में? तो भारती चंद। भारती चंद की बात करें तो डोटी जो राज्य था उसकी दास्ता में जो चंद वंश के शासक शासन कर रहे थे, मतलब डोटी के मांडलिक राजाओं के रूप में जो चंद वंश के शासक शासन कर रहे थे, तो इससे मुक्ति पाने के लिए जो पहला प्रयास किया वो भारती चंद ने ही किया। भारती चंद ने क्या किया? डोटी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और ये युद्ध लगभग 12 वर्षों तक चला। इस 12 वर्षीय युद्ध में अंत में डोटी की पराजय हुई और भारती चंद स्वतंत्र शासक बना। तो चंदों का जो स्वतंत्र शासक बना डोटी की मुक्ति के बाद पहला, तो वो भारती चंद ही था। देखिए, इस अभियान में भारती चंद ने क्या किया? डोटी, सौर और सिरा सबको हराया। इसने सबसे पहले डोटी के जयमल, सौर के विजय बम और सिरा के संसार बल को अलग अलग युद्धों में हराया था। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आकर मिलता है, वो है कट्टकाली प्रथा। तो क्या थी कट्टकाली प्रथा, या ये प्रथा भारती चंद के समय मौजूद थी? तो इस प्रथा का अर्थ क्या था? तो देखिए, भारती चंद के सैनिकों ने डोटी अभियान पर 12 वर्षीय युद्ध किया। तो 12 वर्ष तक उसके सैनिक डोटी क्षेत्रों में रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने अपने सैनिकों को एक छूट दी कि आप अपना यहाँ परिवार बसा सकते हैं यहाँ की महिलाओं के साथ। तो ऐसा ही वहाँ के सैनिकों ने किया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो सैनिक अपने घरों के लिए वापस आए, लेकिन उन महिलाओं और उनके बच्चों को वापस लेकर राजधानी नहीं आए। तो इससे क्या हुआ, एक नई जो उनकी संतानें थी उनको हम नायक जाति के रूप में मानते हैं। इसे एक नायक जाति का मतलब उदय हुआ, मतलब नायक जाति उत्पन्न हुई इन संबंधों से। तो देखिए, जो यही प्रथा थी इसे हम कट्टकाली की प्रथा कहते हैं। नायक जाति बाद में बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरी, मतलब इसको बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ा। व्यभिचार में ये जाति पड़ गई थी। आगे देखिए, भारती चंद के सभी अभियानों में उसके जो पुत्र था रत्नचंद, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, भारती चंद ने अपने जीवन काल में जो भी महत्वपूर्ण अभियान किए, सिरा, डोटी, मल, जिनके भी खिलाफ किए, वहाँ पर उसका पुत्र रत्नचंद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इससे प्रसन्न होकर भारती चंद ने क्या किया, अपने जीवन काल में ही रत्नचंद को राजगद्दी सौंप दी। तो रत्नचंद एक ऐसा शासक है जो अपने पिता भारती चंद के जीवन काल में ही शासक बन गया था। अब बात करें रत्नचंद की, तो इसमें सिर्फ 2 ही तथ्य महत्वपूर्ण हैं। वो तो पहला तो ये है कि ये पहला चंद शासक है जिसने भूमि बंदोबस्त करवाया। देखिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए हम भूमि बंदोबस्त कराते हैं, भूमि का नाप जोख कराते हैं। तो पहला चंद शासक जिसने भूमि बंदोबस्त करने का प्रयास किया वो है रत्नचंद। और जो इसका बंदोबस्ती अधिकारी है उसका जो नाम हमें मिला है वो है जिंदा केतल। अगला जो शासक है वो है कीर्तिचंद। कीर्तिचंद की बात करें तो अजयपाल का समकालीन था। अजयपाल गढ़वाल में 52 गढ़ों का एकीकरण करने वाले शासक।
परमारों के सबसे प्रसिद्ध शासक अजयपाल का समकालीन था कीर्तिचंद, और गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक भी कीर्तिचंद ही था। तो देखिए, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला जो पहला शासक है या पहला चंद शासक है वो कीर्तिचंद था, और उस समय गढ़वाल के शासक थे अजयपाल, और पहले युद्ध में इसने क्या किया, अजयपाल को हरा दिया था। लेकिन दूसरे युद्ध में अजयपाल ने इसको हराया और प्रथम हार का बदला ले लिया था। अब बात करें कीर्तिचंद की उपाधि की, तो युद्ध प्रिय नेता कहकर संबोधित किया है कीर्तिचंद को बद्रीदत्त पांडे जी ने। बद्रीदत्त पांडे जिनकी किताब है उपमाओं का इतिहास, जो इन्होंने लिखी थी 1937 में। तो ये थे कीर्तिचंद। और जो आज के अंतिम राजा हैं वो है माणिक चंद। माणिक चंद की अगर हम बात करें तो इसने एक ही कार्य महत्वपूर्ण किया, जो खवास खां था। खवास खां इस्लाम शाह के समय इस्लाम शाह का एक सेनापति था, तो उसको शरण दी थी। इस्लाम शाह जो कि सूर्यवंश के जो शासक थे भारत में, उनके सेनापति खवास खां को इसने शरण दी थी, क्योंकि वो विद्रोह कर चुका था वहाँ, और उसकी हत्या करवाने का मतलब प्रयास किया गया था राज दरबार में, इसलिए वो वहाँ से भागकर माणिक चंद के दरबार में आ गया और माणिक चंद ने इसे शरण दी थी। तो ये थे हमारे आज के तथ्य। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए।